ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. संवेदा ई लर्निंग प्रोग्राम में इल्म रियाजी की क्लास देखने वाले, सुनने वाले और सीखने वाले तमाम 7वीं जमात के बच्चों का और तमाम नाज़रीन का मैं इस्तक़बाल करती हूँ. तो प्यारे बच्चों, आज हम जमात हफ्तुम की इल्म रियाजी क्लास में हम सबक नंबर 10 अमली ज्योमेट्री, जिसको हम अंग्रेज़ी में प्रैक्टिकल ज्योमेट्री कहते हैं, आज हम पढ़ने जा रहे हैं. तो चलिए उसके हम 5वें यानी कि आखिरी पीरियड की शुरुआत करते हैं. चलिए. तो बच्चों, हमने सबक अमली ज्योमेट्री में पिछले 4 पीरियड में हमने ये सीखा था दिए गए ख़त के एक मुतवाज़ी एक ऐसा ख़त बनाना जो कि एक ऐसे नुक्ते से गुज़रे जो ख़त पर ना हो. फिर हमने 3 अज़ला दिए गए थे तो उससे एक मुसल्लस की तश्कील की, यानी कि यस मियार के ज़रिए. फिर तीसरे पीरियड में हमने 2 अज़ला और इनके दरमियान का ज़ाविये की तश्कील की, और चौथे पीरियड में 2 ज़ाविये और इनके दरमियान का ज़िला दिया गया था तो हमने मुसल्लस की तश्कील की थी बच्चों. तो हम आज की क्लास में हम सीखेंगे मुसल्लसों की तश्कील में क़ाइमा ज़ावी मुसल्लस की तश्कील, जब इसके एक बाजू यानी कि ज़िले और वितर की लंबाई दी गई हो, जिसको हम मुमासिलत का RHS उसूल भी कहते हैं. R यानी कि राइट, और H यानी कि हाइपोटेन्यूज़, और S यानी कि साइड, जिसको हम राइट हाइपोटेन्यूज़ साइड क्राइटेरिया भी कहते हैं, जिसको शॉर्ट करके RHS मियार या उसूल कहते हैं. तो यहाँ पर इस मियार में हम एक मुसल्लस की तश्कील करेंगे, क़ाइमा ज़ावी मुसल्लस की तश्कील करेंगे, जिसमें एक वितर और एक ज़िले की लंबाई दी गई हो. तो प्यारे बच्चों, आज हम इस क्लास में देखेंगे कि एक वितर और ज़िला देने पर क्या हम एक मुसल्लस को तश्कील कर सकते हैं, क़ाइमा ज़ावी मुसल्लस को, और क्या इस तरह से तश्कील किए गए मुसल्लस मुमासिल होते हैं, हम आज की क्लास में देखेंगे. तो चलिए, यहाँ पर आपको एक शक्ल नज़र आ रही है, तो ज़रा इस मुसल्लस ABC को गौर से देखिए और बताइए कि ये कौन सी किस्म का मुसल्लस है. जी हाँ, इसे आप देखते ही पहचान गए होंगे, ये क़ाइमा ज़ावी मुसल्लस है. तो क़ाइमा ज़ावी मुसल्लस किसे कहते हैं बताइए. शाबाश, जिसका एक ज़िला 90 के बराबर होता है. और यहाँ पर कौन सा ज़िला सबसे बड़ा है बच्चों. जी हाँ, AC ज़िला सबसे बड़ा है, जो 90 दर्जे के मुकाबिल में है. तो इसको क्या कहते हैं हम, इसका ख़ास नाम है, वेरी गुड, इसको हम वितर कहते हैं. तो वितर क़ाइमा ज़ावी मुसल्लस में सबसे बड़ा ज़िला होता है बच्चों. तो ये 90 दर्जे के मुकाबिल में होता है. तो आप इसकी तारीफ़ कर सकते हैं, ये आपने पिछली सबक में भी पढ़ा है. जी हाँ, ऐसा मुसल्लस जिसमें एक ज़ाविये की पैमाइश 90 दर्जे हो क़ाइमा ज़ावी मुसल्लस कहलाता है. और ज़ावी क़ाइमा मुसल्लस में वितर सबसे बड़ा ज़िला होता है बच्चों. तो क़ाइमा ज़ावी मुसल्लस की खुसूसियात आपने पिछले सबक में पढ़ी है, तो क्या आप कोई एक खुसूसियात बता सकते हैं. इस शक्ल को देखिए और इसको देखकर एक ख़ास क़ाइमा ज़ावी मुसल्लस की खुसूसियात है, उसको बताइए. यहाँ पर उसका इजहार दिया गया है, x की दूसरी मसावी b² b की दूसरी जमा a की दूसरी. जी हाँ, किसी भी क़ाइमा ज़ावी मुसल्लस में वितर की लंबाई का मुरब्बा बाकी ज़िलों की लंबाइयों के मुरब्बों के जोड़ के बराबर होता है. ये ख़ास खुसूसियात
कायमा जावी मुसल्लस में पाई जाती है बच्चों। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा है। तो आइए चलिए हम कायमा जावी मुसल्लस की तश्कील करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे तश्कील के लिए दरकार आलात कौन कौन से हैं। तो जी हाँ, ये पेंसिल है, इसे हम उतारने या लिखने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो बच्चों, खौस बनाने और दायरा बनाने के लिए कौन सा आला इस्तेमाल करेंगे आप बताइए? जी हाँ, प्रकार का इस्तेमाल हम दायरा और खौस बनाने के लिए करेंगे। खत्ता खत बनाने और लंबाई नापने के लिए आप कौन सा इस्तेमाल करेंगे आला बच्चों? हम पिछले क्लासों से पढ़ते सुनते आ रहे हैं, बताइए। जी हाँ, खत्ता खत बनाने और लंबाई नापने के लिए हम पटरी या स्केल का इस्तेमाल करेंगे। तो इन आलात का इस्तेमाल करते हुए हम क्या है, मुसल्लस कायमा जावी मुसल्लस की तश्कील करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक सरगर्मी करेंगे। सरगर्मी में हम एक मिसाल लेंगे बच्चों। ये मिसाल आपकी किताब के सफ़ा नंबर 51 पर दी गई है। तो मिसाल है, मुसल्लस यल यम यन बनाइए जिसमें ज़ाविया कायमा यम पर हो, दिया गया है। और यल यन ज़िले की लंबाई 5 सेंटीमीटर और यम यन की ज़िले की लंबाई 3 सेंटीमीटर दी गई है बच्चों। तो यहाँ पर ज़ाविया कायमा हमको नुक्ता यम पर बनाना है बच्चों। तो आप अपने आलात ये सफ़ा नंबर 51 पर दी गई है। इसके मराहिल किताब में दिए गए हैं, आप देख सकते हैं और मेरे साथ वीडियो में इसको तश्कील कीजिए। इसके लिए हम एक वीडियो देखते हैं। तो अपने आप प्रकार, पेंसिल और स्केल को तैयार रखिए और मेरे साथ तश्कील कीजिए बच्चों। तो उसके लिए एक वीडियो देखिए। का हम एक रफ स्केच बनाते हैं। भीतर की लंबाई 5 सेंटीमीटर दी गई है और ज़िले की लंबाई 3 सेंटीमीटर दी गई है। तो सबसे पहले एक खत खींचिए और इस पर यम से लेके यन तक 3 सेंटीमीटर लंबा एक खत्ता खत बनाइए। अब हमें यम पर एक उमूद बनाना है। तो उमूद हम प्रकार की मदद से बनाएंगे। उमूद यानी कि 90 दर्जे के जाविये के बराबर होता है। तो मौजूद सा निफ्स कुतर लेकर यम पर प्रकार रखिए और दोनों जानिब खौस लगाइए। यहाँ पर दोनों खौस यम यन को खता कर रहे हैं। अब हम एक खौस पर प्रकार की नोक को रखते हैं और आधे से ज्यादा लंबाई लेकर इस तरह से खौस लगाइए कि दोनों खौस एक दूसरे को खता करें। तो ये दोनों खौस एक नुक्ते पर खता कर रहे हैं। इसको एक्स का नाम दीजिए और एक्स और यम को मिलाइए। तो MX उमूद यम यन पर है और इसकी पैमाइश 90 दर्जे होती है, लिख दीजिए। अब हमारा नुक्ता L MX पर होना चाहिए। तो यल से यन 5 सेंटीमीटर दूर है, तो उसके लिए हम 5 सेंटीमीटर लंबा प्रकार पर पैमाइश लेंगे और यन पर प्रकार की नोक रख के एक खौस MX पर लगाएंगे। तो हमारा नुक्ता L यन से खींची गई खौस पर होना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों उमूद और खौस खता कर रहे हैं। इन दोनों का नुक्ता तखाता हम यल देंगे। अब यल और यन को मिलाइए। ये भीतर हमारा 5 सेंटीमीटर यल यन है। तो यहाँ पर मुसल्लस हमारा यल यम यन तैयार है। तो बच्चों, एक और मुसल्लस इसी पैमाइश का PQR बनाइए और इसको इस तरह से कट कीजिए और मुसल्लस PQR को यल यम पर रखिए। तो यहाँ पर आप क्या मुशाहिदा कर रहे हैं बच्चों? जी हाँ, मुसल्लस यल यम यन को मुसल्लस PQR ने मुकम्मल तौर पर ढक लिया है, यानी कि ये दोनों मुसल्लस मुमासिल हैं। तो बच्चों, आपने वीडियो देखा, उसमें हमने 2 मुसल्लस बनाए थे जिसमें हमने
यम पर जाविया खाइमा बनाया और क्यू पर एक और जाविया खाइमा हमने बनाया था। तो यहाँ पर हमने यलियन के बराबर वितर की लंबाई PR ली थी और यमयन ज़िले के बराबर हमने ज़िला QR बनाया था। तो यहाँ पर सिर्फ 3 पैमाइश लेकर हमने एक मुसल्लस बनाया था बच्चों। एक जाविया, वितर और एक ज़िले की लंबाई लेकर हमने यहाँ पर मुसल्लस की तश्कील की और हमने देखा कि ये दोनों मुसल्लस मुमासिल हो रहे हैं, क्योंकि सिर्फ 3 ही पैमाइश काफ़ी हैं किसी मुसल्लस को मुमासिल होने के लिए। हमें तीनों जाविये, तीनों ज़िले बराबर लेना ज़रूरी नहीं है बच्चों। यहाँ पर सिर्फ 3 पैमाइश ही काफ़ी हैं किसी मुसल्लस को मुमासिल बनाने के लिए, क्योंकि बाकी के जो ज़िले हैं और जाविये हैं, जैसा कि यम PQ के बराबर हो जाता है और जाविया यल P के बराबर हो जाता है और यन जाविया R के बराबर बच जाता है। तो यहाँ पर हो गए ना तीनों ज़िले और तीनों जाविये बराबर, तो ये दोनों मुसल्लस मुमासिल होते हैं। तो हमने एक मुसल्लस का एक जाविया खाइमा और दूसरे मुसल्लस में भी एक जाविया खाइमा लिया था यम और क्यू पर। फिर एक मुसल्लस का ज़िला यलियन दूसरे मुसल्लस के ज़िला PR या वितर के बराबर था और एक ज़िला यमयन ज़िला QR के बराबर था। यानी कि एक मुसल्लस का ज़िला दूसरे मुसल्लस के ज़िले के बराबर है और एक मुसल्लस का वितर दूसरे मुसल्लस के वितर के बराबर है। तो ये 2 खाइमा जावी मुसल्लस मुमासिल होते हैं बच्चों। तो लिहाजा मुसल्लस यमयन मुमासिल है PQR के। तो इस उसूल को हम RHS मुमासिलत का उसूल कहते हैं। तो यहाँ पर ये 2 जाविया खाइमा मुसल्लस मुमासिल हैं। तो जब हम इनको मुंतबिक करते हैं या फिर इनको एक को दूसरे पर रखते हैं तो ये एक दूसरे को बराबर ढक लेते हैं बच्चों। तो ये क्या है, RHS मुमासिलत का उसूल है कि ये 2 अशकाल जब मुमासिल होते हैं तो वो एक दूसरे को ढक लेते हैं। तो बच्चों RHS मुमासिलत का उसूल ये भी आपने पिछले असबाक में पढ़ा है। तो क्या आप इसका बयान, जी हाँ, इस तरह से हम इसको बयान कर सकते हैं। अगर एक खाइमा जावी मुसल्लस का वितर और इसका एक ज़िला दूसरे खाइमा जावी मुसल्लस का वितर और उसका एक ज़िला बराबर हो तो वो मुसल्लस मुमासिल होते हैं। और अगर जावी खाइमा मुसल्लस का वितर और एक ज़िला मालूम हो तो मुसल्लस की तश्कील हो सकती है। ये RHS मियार का उसूल है कि एक मुसल्लस का वितर दूसरे मुसल्लस के बराबर हो और एक का ज़िला दूसरे के बराबर हो तो हम मुसल्लस की तश्कील भी कर सकते हैं और इस तरह के मुसल्लस मुमासिल होते हैं। ये RHS मियार का उसूल है। अब इसी उसूल को लेकर, इसी उसूल का इस्तेमाल करते हुए हम आज की क्लास में मुसल्लस खाइमा जावी मुसल्लस की तश्कील करेंगे। तो आप भी मेरे साथ अपने आलात लेकर तश्कील कीजिए बच्चों। तो चलिए उसके लिए हम सबसे पहले एक सरगर्मी लेंगे। तो सरगर्मी में हम एक सवाल लेंगे जिसमें हम मुसल्लस की तश्कील करने वाले हैं। तो पहला सवाल है खाइमा जावी मुसल्लस PQR बनाइए, जहाँ जाविया Q 90 दर्जे मसावी 90 दर्जे है और QR ज़िले की लंबाई 8 सेंटीमीटर और PR ज़िले की लंबाई 10 सेंटीमीटर दी गई है। तो यहाँ पर हमको बच्चों खाइमा जावी मुसल्लस की तश्कील करनी है। तो बच्चों हम जाविया 90 दर्जे का चांदे से भी बना सकते हैं और प्रकार की मदद से भी हम बना सकते हैं। ये आपने पिछली क्लास में सीखा है 90 दर्जे का जाविया किस तरह से हम प्रकार की मदद से बनाएं। तो चलिए अपने प्रकार, स्केल और पेंसिल को और नोटबुक को तैयार रखिए और मेरे साथ आप भी तश्कील कीजिए। तो उसमें हम सबसे पहला मरहला है दी गई पैमाइश का एक रफ स्केच बनाइए और जाविया खाइमा का निशान लगाइए। तो बच्चों सवाल में जो पैमाइश दी गई है उसका हम सबसे पहले एक रफ स्केच बनाएंगे और जाविया खाइमा का निशान लगाएंगे। तो इस तरह से PQR एक मुसल्लस बनाना है हमें, जिसमें वितर PR की लंबाई 10 सेंटीमीटर दी गई है और एक ज़िला
क्यू आर की लंबाई 8 सेंटीमीटर दी गई है। क्योंकि यह जाविया क़ाइमा मुसल्लस है तो इसका एक जाविया 90 दर्जे होता है, तो इसका निशान और 90 दर्जे लिख दीजिए। तो ये है पहला मरहला। तो दूसरे मरहले की तरफ बढ़ें। तो चलिए, दूसरे मरहले में 8 सेंटीमीटर लंबाई का क्यू आर बनाइए। तो उसके लिए स्केल लीजिए और एक ख़त बनाइए। तो 0 से लेके 8 सेंटीमीटर तक की लंबाई का एक ख़त बनाइए और इसका नाम क्यू आर दीजिए और इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर लिख दीजिए। अब चलिए तीसरे मरहले की तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरे मरहले में हमको क्यू पर क्यू आर उमूद क्यू एक्स बनाना है। तो यहाँ पर हमको बच्चों ख़त क्यू आर पर हमें एक उमूद बनाना है जो नुक्ता क्यू पर होना चाहिए। तो हम उमूद यानी कि किसी ख़त पर उमूद यानी कि 90 दर्जे का जाविया, तो हम इसको प्रकार और स्केल की मदद से बनाएंगे, जैसा हमने पिछली जमात में इसको बनाने का तरीक़ा सीखा है। तो चलिए, सबसे पहले हम क्यू पर प्रकार को रखते हैं और एक मुनासिब निस्फ़ कुतर लेकर हम एक ख़ास लगाते हैं। इसी पैमाइश का, आपको प्रकार की लंबाई नहीं बदलनी है, इसी पैमाइश का निस्फ़ कुतर लेकर क्यू के दूसरे जानिब हम एक और ख़ास लगाएंगे। इस तरह से दूसरा ख़ास लगाइए। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ये दोनों ख़ास क्यू आर को ख़ता कर रहे हैं। अब ये दोनों उनके नुक्ते को पर हम प्रकार रखेंगे और आधे से ज़्यादा लंबाई लेकर एक ख़ास ऐसा लगाएंगे कि दोनों ख़ास एक दूसरे को ख़ता करें। तो यहाँ पर देखिए, एक ख़ास पर रखकर हमने एक ख़ास लगाया। अब प्रकार को दूसरे ख़ास की जानिब रखिए, ख़ास पर रखिए और एक दूसरा ख़ास लगाइए। यहाँ पर देखिए, ये दोनों ख़ास एक दूसरे को ख़ता कर रहे हैं। इनका नुक्ता तख़ाता x दीजिए। अब x और q को मिलाइए। तो यहाँ पर हमारा उमूद एक्स क्यू आर पर तैयार है। तो हम जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी उमूद की पैमाइश हमेशा 90 दर्जे होती है। शाबाश बच्चों। तो यहाँ पर हमारा उमूद तैयार है। तो हमारा नुक्ता P एक्स क्यू पर होना चाहिए या क्यू एक्स पर होना चाहिए और ये R से 10 सेंटीमीटर दूर है। इसीलिए हम R को मरकज़ मानकर 10 सेंटीमीटर निस्फ़ कुतर का एक ख़ास लगाते हैं। तो चलिए, स्केल लीजिए और प्रकार को 10 सेंटीमीटर तक खोलिए और प्रकार की नोक को R पर रखिए और एक ख़ास क्यू एक्स पर लगाइए। तो ये हमारा नुक्ता P क्यू एक्स पर और ख़ास जो R से खींची गई है 10 सेंटीमीटर दूर और उस पर होना चाहिए। तो दोनों का नुक्ता तख़ाता यहाँ पर हमको मिल गया है। इसका नाम हम P दे देंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम 5वें मरहले की तरफ बच्चों। P और R को मिलाइए। तो यहाँ पर देखिए, P और R को मिलाइए। तो अब हमारा जावी ख़ाइमा मुसल्लस तैयार है, जिसमें हमने वितर की लंबाई 10 सेंटीमीटर ली थी। लिख दीजिए। तो ये हमारा ख़ाइमा जावी मुसल्लस यहाँ पर तैयार होता है बच्चों। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से उमूद बनाना है और वितर और ज़िले की लंबाई हमको लेकर एक मुसल्लस तैयार करना है। तो सबको समझ में आ गया ना बच्चों? शाबाश, वेरी गुड। तो चलिए हम दूसरी सरगर्मी की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरी सरगर्मी में हमारा सवाल है दूसरा, एक ख़ाइमा जावी मुसल्लस बनाइए जिसका वितर 6 सेंटीमीटर लंबा है और इसका एक बाजू यानी कि ज़िला 4 सेंटीमीटर है। तो इसकी भी पैमाइश हम बिल्कुल सवाल नंबर 1 की तरह करेंगे। तो आप भी मेरे साथ तश्कील कीजिए बच्चों। का रफ स्केच बनाएंगे और जाविया ख़ाइमा का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर यन जाविया ख़ाइमा मुसल्लस बनाना है जिसमें वितर की लंबाई 6 सेंटीमीटर दी गई है और यन ज़िले की लंबाई 4 सेंटीमीटर दी गई है और जाविया ख़ाइमा का निशान लगाइए और इसकी पैमाइश लिख दीजिए। अब दूसरे मरहले में बच्चों
4 सेंटीमीटर लंबाई का यमयन बनाएंगे हम। तो स्केल लीजिए, एक खत बनाइए, 0 से लेके 4 सेंटीमीटर तक एक खित्ताए खत लीजिए और उसका नाम यमयन दीजिए और उसकी पैमाइश 4 सेंटीमीटर लिख दीजिए। अब तीसरे मरहले में यम पर, नुक्ता यम पर यमयन उमूद यमएक्स हमको बनाना है। तो उसके लिए हम उमूद यानी कि 90 दर्जे का जाविया दोनों बराबर होते हैं, तो हम उसके लिए हम यम पर 90 दर्जे का जाविया या उमूद प्रकार और पेंसिल की मदद से बनाएंगे। तो यम पर प्रकार रखिए और मुनासिब लंबाई का निफ्स कुतर लेकर एक खौस लगाइए और इसी पैमाइश को लेकर यम के दूसरे जानिब एक और खौस लगाइए। अब यहाँ पर दोनों खौस यमयन को ख़ता कर रहे हैं। इनके नुक्ते पर एक प्रकार रखिए, आधे से ज़्यादा लंबाई लेकर आप एक खौस ऐसा लगाइए जो दोनों को ख़ता करे। यहाँ पर दोनों खौस ख़ता करनी चाहिए। एक और खौस लगाइए, यहाँ पर दोनों खौस ख़ता कर रहे हैं, इनका नुक्ता तख़ाता एक्स लिख दीजिए और यहाँ पर देखिए हमारा MX उमूद तैयार है। इसकी पैमाइश हम 90 दर्जे इस तरह से लिख देंगे। अब चौथे मरहले में यन को मरकज़ मानकर 6 सेंटीमीटर निफ्स कुतर का खौस लगाइए। तो MX पर हमारा यल होना चाहिए, तो यल यन से 6 सेंटीमीटर दूर है, तो उसके लिए हम पटरी लेंगे और प्रकार को 6 सेंटीमीटर तक खोलेंगे और प्रकार की नोक को यन पर रखिए और एक खौस MX उमूद पर लगाइए। ये यहाँ पर दोनों MX उमूद और खौस दोनों ख़ता कर रहे हैं, तो इनका नुक्ता तख़ाता यल होना चाहिए और यल को लिख दीजिए। अब पाँचवें मरहले में हमको यल और यन को मिलाना है। यल और यन को हम मिलाएंगे। ये 6 सेंटीमीटर दूर यन से है, इसको मिला दीजिए। तो ये वितर हमारा मुकम्मिल होता है और हमारा कायमा ज़ावी मुसल्लस यल यम यन तैयार है बच्चों। तो हमारा कायमा ज़ावी मुसल्लस तैयार है। तो बच्चों आपने देखा किस तरह से हमने मुसल्लस यल यम यन की तश्कील की है। तो चलिए एक और सरगर्मी करते हैं और यहाँ पर हम एक और सवाल लेंगे। ये थोड़ा सा अलग है बच्चों। एक कायमा ज़ावी मसावियुल साखिन मुसल्लस ABC बनाइए जहाँ ज़ाविया ABC 90 दर्जे है और AC ज़िले की लंबाई 6 सेंटीमीटर दी गई है। तो यहाँ पर बच्चों हमको मसावियुल साखिन मुसल्लस बनाना है, यानी कि दोनों ज़िलों की लंबाई 6 सेंटीमीटर हमको बराबर लेनी है। तो चलिए सबसे पहले मरहले में आते हैं। दी गई पैमाइश का एक रफ स्केच बनाएंगे और ज़ाविया क़ाइमा का निशान लगाते हैं। तो पहले मरहले की तरफ बढ़ते हैं। दी गई पैमाइश का एक रफ स्केच बनाइए और ज़ाविया क़ाइमा का निशान लगाइए। तो यहाँ पर देखिए बच्चों हमको मुसल्लस ACB बनाना है जिसमें AC ज़िले की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो CB की भी 6 सेंटीमीटर, यानी कि ये दो ज़िलों की लंबाई बराबर दी गई है और हमको मसावियुल साखिन कायमा ज़ावी मुसल्लस बनाना है। तो यहाँ पर 2 ज़िले हम बराबर लेंगे, वितर की लंबाई यहाँ पर नहीं दी गई है। तो चलिए सबसे पहले हम खित्ता ख़त CB बनाएंगे जिसकी लंबाई हम 8 सेंटीमीटर लेंगे। तो उसके लिए हम स्केल लेंगे। स्केल लीजिए, स्केल पर एक ख़त बनाइए और 0 से लेके 8 सेंटीमीटर तक खित्ता ख़त बनाइए और इसकी लंबाई और इनके नाम CB लिख दीजिए। तो यहाँ पर दूसरे मरहले में हमको C पर CB उमूद BX बनाना है। तो हमको उमूद नुक्ता C पर बनाना है, तो प्रकार की सुई हम C पर रखेंगे। एक मुनासिब एक मौजू से निफ्स कुतर से हम यहाँ पर एक खौस लगाएंगे और C के दूसरे जानिब भी एक और खौस लगाइए। ये दोनों खौस CB को ख़ता कर रहे हैं। इनके नुक्ते पर प्रकार की सुई रखिए और आधे से ज़्यादा लंबाई लेकर एक और खौस लगाइए। दूसरे जानिब प्रकार की सुई रखिए
और यहाँ पर भी एक और खौस लगाइए। हमें खौस इस तरह से लगानी चाहिए कि दोनों एक दूसरे को ख़ता करें। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ये दोनों खौस ख़ता कर रहे हैं, तो इनका नुक्ता तख़ाता हम x दे देंगे। अब x और c को मिलाइए बच्चों। तो ये हमारा उम्मूद है। इसकी पैमाइश कितनी होती है बच्चों? जी हाँ, 90 दर्जे। तो यहाँ पर ये 90 दर्जे का ज़ाविया उम्मूद की प्रकार और इस पेंसिल की मदद से हमने यहाँ पर बनाया है। तो यहाँ पर C से A 6 सेंटीमीटर दूर है, तो यहाँ पर हम CA की लंबाई लेंगे 6 सेंटीमीटर। तो A हमारा नुक्ता कहीं CX पर होना चाहिए, जो C से, तो हमारा C CX पर होना चाहिए। तो उसके लिए C को मरकज़ मानकर 6 सेंटीमीटर निस्कुतर का एक खौस लगाइए। तो उसके लिए स्केल लीजिए और 6 सेंटीमीटर प्रकार को खोलिए और CX पर एक खौस लगाइए। ये खौस CX को ख़ता करता है। तो हमारा नुक्ता A CX पर होना चाहिए या C से खींची गई खौस पर होना चाहिए। तो दोनों का नुक्ता तख़ाता CX है, CA होना चाहिए, तो हम इसको नुक्ता तख़ाता को A नाम दे देते हैं और इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर लिख दीजिए बच्चों। अब यहाँ पर A और B को मिलाइए। अब ज़ावी ख़ाइमा मुसल्लस आपका तैयार है। तो इस तरह से मुसल्लस ACB हमारा तैयार है बच्चों। तो चलिए एक और सरगर्मी करते हैं। आपको यहाँ पर सही है या गलत बताना है। तो ख़ाइमा ज़ावी मुसल्लस में एक ज़ाविया 180 दर्जे के बराबर होता है। बताइए ये सही है या गलत? जी हाँ, ये जुमला गलत है। दूसरा देखिए, ख़ाइमा ज़ावी मुसल्लस में वितर सबसे बड़ा ज़िला होता है बच्चों। क्या ये सही है? वेरी गुड, ये बिल्कुल सही जवाब है बच्चों। एक बाजू और एक वितर की लंबाई दी जाए तो ज़ाविया ख़ाइमा नहीं बनाया जा सकता। क्या ये सही है बच्चों या गलत है? जी हाँ, ये गलत है, इसे बनाया जा सकता है। तो चलिए चौथे की तरफ बढ़ते हैं। ख़ाइमा ज़ावी मुसल्लस का वितर और इसका एक ज़िला दूसरे मुसल्लस का वितर और उसका एक ज़िला बराबर हो तो मुसल्लस मुमासिल होते हैं। ये बयान सही है या गलत बच्चों? जी हाँ, बिल्कुल सही है। तो बच्चों आज हमने क्या सीखा? जी हाँ, हमने मुसल्लस बनाने के तरीक़े के बारे में पढ़ा और गौर किया। फिर हम ख़ाइमा ज़ावी मुसल्लस के वितर और एक बाजू की लंबाई दी गई थी, तो हमने मुसल्लस की तश्कील की और हमने मुसल्लसों की मुमासिलत का तसव्वुर का बिला वास्ता इस्तेमाल भी देखा बच्चों। तो बच्चों आपके लिए घर पर काम है, यहाँ पर आपको ये काम घर पर करना है और अपने टीचर से इसकी इस्लाह करनी है। तो ख़ाइमा ज़ाविया मुसल्लस PQR बनाइए, जहाँ ज़ाविया Q 90 दर्जे है और QR ज़िले की लंबाई 6 सेंटीमीटर है और PR मसावी 10 सेंटीमीटर है। तो ये आप घर पर इसकी तश्कील कीजिए और अपने टीचर से इसकी इस्लाह कराइए। तो बच्चों यहाँ पर आपके लिए एक क्विज़ के 10 सवालात हैं। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर ब्लू कलर की लिंक नज़र आ रही है। इसमें 10 सवालात हैं जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, यानी कि सही जवाब का इंतखाब आपको करना है। इसमें 4 जवाब दिए गए हैं। सही जवाब को लिखिए और अपने टीचर से इसकी सलाह कराइए। तो ये लिंक को आप कोई भी ब्राउज़र या गूगल से खोलिए, ओपन कीजिए और इसमें के जो सवालात हैं इसको हल कीजिए। तो ये आज के क्लास के मुताल्लिक़ इसमें सवालात हैं। मेरा नाम फुरखाना बेगम है। मैं एक TGT टीचर हूँ। गवर्नमेंट उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल आंधूर तालुका और डिस्ट्रिक्ट बीदर में अपनी खिदमत अंजाम दे रही हूँ। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अनुदिना अनुक्षणा